बाप लूट करके लाता था, बेटा को कूट करके खिलाता था। जब मरने लगा तो बेटों ने कहा, अब्बा हुजूर तुम तो कब्र पकड़ लोगे, लेकिन तुम जो दुनिया को ठगे हो तो लोग हमको पकड़ेंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। कहा बेटा देखो तुम्हारा भी हिसाब लगाते, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर बैठ करके रोना, कोई पूछे कि कौन तुम्हारा बाप मर रहा तो कहना नहीं मेरा दिलदार जा रहा है, मेरा बाप नहीं था मेरा यार जा रहा है। दूसरे बेटे से कहा कि जब तुम रोने लगोगे, कर्ज मांगने वाला जिसको मैं ठग करके जा रहा हूं वो पैसा मांगने के लिए आएगा, तो कहना कि ये मेरा बाप नहीं जा रहा मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान सुन रहा था, हाथ उठा करके कहता है, खुदा खबरदार रहना होशियार जा रहा है, ये दुनिया को तो ठग करके जा रहा है, अगर तुम होशियार नहीं रहे ये तुमको भी ठग लेगा। एक आदमी 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था, 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था, और क्या कहता था, अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते, हम तो पानी में दूध मिलाते हैं, अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते। रोज जाता था खारी हाट बेच करके आता था, उसके बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था, पेशाब लग गया, उसको पखाना लग गया, पाकड़ का दरख्त था, साइकिल भी रख दिया, बटुआ भी रख दिया, चला गया हाजत पूरी करने के लिए। ऊपर जो बंदर बैठा हुआ था वो नीचे आया और बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। अब जब ये आया तो देखा कि भाई आंख बंद डब्बा गायब, असल औजारे गायब है। तो अब इसने देखा तो बंदर बटुआ लेकर के ऊपर गया, अब वो वहाँ से सिक्का निकाल करके देख रहा कि असली है या जाली है। अब इसने कहा हाथ जोड़ करके, हे महाराज मेरा पैसा बर्बाद मत करो, मुझको वापस कर दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। तो बंदर को रहम आया, एक सिक्का इधर फेंका, दूसरे सिक्का है उसके हाथ से छूटा, पानी में बोलता है टबाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि बाप रे कितनी प्यारी आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ तो किसी गाना में हमको सुनने को नहीं मिलती है। तो बंदर को अब तमाशा सूझा, वो एक सिक्का निकालता था पानी में डालता था, एक सिक्का इधर फेंकता था, एक सिक्का पानी में डालता था। ये समझ गया कि हे महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था तो वो तो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तो अपने, अंजाम से तो अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, चाहो गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं, दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आखिरी पैगाम, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पे रखेंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 2-3 आदमी ब्लैक लिस्ट वाला है, वो भी हाथ उठाया है। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार करके आपने साबित कर दिया कि जलसा ख़त्म हो रहा है लेकिन आप ज़िंदा हो रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। जल्दी से जलसा निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। मास्टर साहब आए स्कूल में, पेंसिल लेकर के खड़े हो गए, बच्चों से कहा कि बच्चे आज मैं माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, मुकम्मल हमारी तरफ ध्यान से सुनना। माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, माँ क्या होती है, माँ से रिश्ता कैसा होता है। हर बच्चे के कान खड़े हो गए, मास्टर की तरफ बच्चे देखने लगे, लेकिन एक बच्चा बराबर पेपर पढ़ रहा है। मास्टर साहब को गुस्सा आया कि कितना बड़ा नालायक है, ये ज़रूर हफनिया का बच्चा होगा या सल्ता का बच्चा होगा। गुस्सा आया,
लाठी ले करके मास्टर साहब उस बच्चे के पास गए। नालायक कहीं का, मैं माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, तू पेपर पढ़ रहा है? कहा मास्टर साहब माफ़ कीजिएगा, आज ही का पेपर है और ताज़ा खबर पढ़ रहा था कि एक माँ सोते हुए 4 बच्चे को छोड़ करके अपने आशिक के साथ फिरार हो गई। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए। इधर माँ गाली बोल रही है, बेटा खामोश है। जब माँ खामोश हुई तो बेटा गाली शुरू कर दिया, माँ खामोश हो गई। बेटा में माँ में कंपटीशन चल रहा है, इधर से तलवार चल रही है, उधर से तोप चल रही है, ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। माँ इधर गाली बोल करके खामोश होती है, बेटा शुरू होता है, बेटा खामोश होता है, माँ शुरू हो जाती है। कोई भी दम मारने के लिए तैयार नहीं है, वरना मुकदमा हारने के लिए सब लोग तैयार हैं। जब माँ आजिज़ आ गई गाली देते देते, तो बेटे से कहती है कि बेटा मैं तुम्हें अपना दूध माफ़ नहीं करूँगी। तो बेटा भी तन करके कहता है कि तू माफ़ करे या ना करे मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। फांसी पर बेटा चढ़ने वाला है। अब उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो बेटा बोला कि मेरी माँ ज़िंदा है, दीदार करा दो, कान में बात करना चाहता हूँ, राज कहना चाहता हूँ, माँ को बुला दो। हाकिम ने कहा रोक दो फांसी को, मुजरिम की हर ख्वाहिश को पूरी की जाएगी, उसकी माँ को बुलाओ। माँ आ गई। माँ जब करीब आई, कान बढ़ाया कि राज की बात कोई बेटा बताएगा। बेटे ने दांत से अपने माँ के कान काटे। अब हाकिम ने कहा कि कितना बड़ा संगदिल है, कितना बड़ा मुजरिम है कि मरने से पहले माँ के साथ भी इसने नाफरमानी नहीं छोड़ी। उसने हाकिम से कहा गो हाकिम, मुझे मौत से पहले माँ को बुलाना था, माँ आ गई, माँ ने कान करीब किया, मैंने दांत काटे, तुम्हें ताज्जुब हुआ, लेकिन इससे भी बढ़कर के हैरत मेरी माँ पर तुमको होगा, इससे भी बढ़कर के हैरत तुमको मेरी माँ पर होगी। मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं बचपन में अंडा चुरा करके लाता था, माँ को देता था, माँ मेरी पीठ ठोकती थी, मैं डकैत बन गया, चोर बन गया। यही माँ अगर कान के नीचे एक तमाचा लगा देती, मेरी चोरी छूट जाती, डकैती छूट जाती। इस माँ ने मुझे डकैत बनाया, इसी की वजह से मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं। 2-3 मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। बीवी ने शौहर से कहा कि मेरे कान खाली खाली हैं, अच्छे नहीं लगते। शौहर समझ गया कि अल्लाह अकबर, ज़रूर चूना लगाएगी, जेवर लाने के लिए बोल रही है। तो ये मंतिक से निकल रहा है, अरे कान खाली हुए तो क्या हुए, मेरे भी तो कान खाली रहते। तो बीवी करीब आई, कहा कि ये जो मेरे कान है ना, ये जेवर पहनने के लिए, और जो तुम्हारे कान हैं मेरी फरमाइश सुनने के लिए। अगर फरमाइश नहीं सुनोगे तो यूं तेरे कान को मैं मरोड़ दूंगी। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक बस इधर से आई, एक बस इधर से आई, दोनों टकरा गई, तमाशा हो गया, सारे गांव के लोग जमा हो गए। देखा तो किसी की हड्डी टूटी है, किसी का सर फूटा हुआ है, सब लोग खामोश पड़े। एक औरत चिल्ला रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है। तो उस औरत से कहा कि यार इतना नुकसान लोगों का, ये खामोश है, तुम्हारा हल्का सा नुकसान है, तुम्हारी उंगली कटी है, वो भी छील गई है, मुकम्मल कटी नहीं है, इसके लिए तुम इतना शोर कर रही हो। कहा मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ है। कहा क्या नुकसान हुआ? कहा मेरी वो उंगली कट गई जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। औरत और मर्द दोनों का मजमा था, दोनों का मजमा, एक तरफ औरत का, एक तरफ मर्द का। एक पर्ची आ गई मुकर्रिर साहब के पास, एक सवाल का बताए जवाब दीजिए। एक मर्द 4 शादी कर सकता है, उसकी 4 बीवी होती है एक वक्त में, लेकिन एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं होते? अब मुकर्रिर ने सोचा इसको कुरान का फ़लसफ़ा बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, हदीस का फ़लसफ़ा बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, औरत का सवाल है, औरत ही की ज़बान में बताता हूँ, समझ में आ जाए। कहा उस औरत से कि देखो तुम्हारी 4 शादी इसलिए नहीं है कि तुमको 4 सास मिलेगी, कोई इधर से कान पकड़ करके उठाएगी, कोई इधर से कान पकड़ करके बिठाएगी। तो कहती तोबा तोबा, इस्लाम ने बहुत अच्छा किया, वरना 4 सास हमारे ऊपर अजाब बन करके मुसल्लत हो जाती। जब मैके से बेटी ससुराल जाती है तो लोग रोते हैं, और जब ससुराल से बेटी मैके आती है तो सब लोग घेर लेते हैं। तो माँ पूछती है बेटी तुम्हारा ससुर कैसा था? कहा माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? तो सुभान अल्लाह।
और ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछा कि तुम्हारी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह जल्ले तो जलाल तो इस बला को ताल। माँ को समझ में आ गया इसको सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है। ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुर भी पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, तजर्बे की भट्टी में वो तपी हुई होती है, तजर्बा होता है उसको। बेटी की नबज़ पकड़ करके पूछा, बेटी मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी जो शादी हुई थी तुमको मैके से ससुराल कौन लेकर के गई? तो कहा मेरी सास आई हुई थी, मुझको पसंद किया, देखा सुना, जम गया जच गया और उसने अपने बेटे से मेरा निकाह किया और मुझको मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी खबरदार, अगर सास ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा ससुर नहीं मिलता, तुमको इतनी अच्छी सास नहीं, इतनी अच्छी ससुराल नहीं मिलती, इतना अच्छा शौहर नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है बल्कि माँ होती है या माँ के बराबर होती है। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। जलसा ख़त्म हो गया, अगर आप इजाज़त देंगे तो बच्चों के हवाले से सुना दे रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, शादी सबसे बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी बाद में करेंगे तो बच्चा कहाँ नसीब।